नमस्कार दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गाड़ियां पलटने के लिए फेमस हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सरकार पलटने के लिए फेमस हो रहे हैं। जी हाँ। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नाम नीतीश कुमार है, समझे, नीतीश कुमार, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मामला बिल्कुल नया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार को पलटकर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में जाना चाहते हैं, जिससे वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाएंगे। तो क्या है ये पूरा मामला? क्यों टीवी ऑन करते ही न्यूज चैनल वाले एक ही न्यूज बार बार दिखाए जा रहे हैं कि बिहार में सरकार पलटने वाली है? तो आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। आज की स्पेशल वीडियो में जानेंगे क्या है इसकी वजह और एनालाइज करेंगे कि क्यों नीतीश कुमार का ऊंट एक बार फिर से बीजेपी की करवट बैठने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल स्टार्टअप जर्नी विद विकास में। तो इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं आइडिया, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और बिजनेस के बारे में। पर मैं इस स्टेट पॉलिटिकल इशू पर एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स का बिजनेस के ऊपर सीधा इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आपकी इनकम बढ़ाने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री में, जेडीयू की हिस्ट्री में, नीतीश कुमार की हिस्ट्री में और बिहार में सरकार बनाने और गिराने की कवायद की हिस्ट्री में। शुरुआत से शुरू करते हैं। तो नीतीश कुमार ने अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और हर बार एक नए अलायंस के साथ, क्योंकि पूर्ण बहुमत अभी तक नीतीश कुमार या किसी भी पार्टी को पिछले कई सालों में नहीं मिल पाया है। तो राजनीति कितनी जटिल हो सकती है, इस बात का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आपको बिहार की राजनीति के पन्ने पलटने होंगे। तो आइए इसे समझते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2000 ईस्वी इंडिया अलायंस के साथ, यानी बीजेपी और जेडीयू के अलायंस के साथ। तो 2000 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को मिले थे 47 सीट्स यानी 47 सीट, बीजेपी को मिले थे 57 सीट्स और इन दोनों की टोटल सीट्स मिलाकर हुई थी 104। बिहार असेंबली में कुल सीट्स थी 243। तो 104 सीटों के साथ इन दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाकर पहली बार बिहार में सरकार बनाई और लालू के जंगल राज को खत्म करने का नारा दिया। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और 2000 से 2005 तक मुख्यमंत्री बने रहे। अब बाकी पार्टियां भी आराम से मेजोरिटी साबित कर सकती थी, लेकिन अलायंस नहीं होने के कारण वो सरकार नहीं बना पाई। दूसरी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2005 से 2009 के लिए फिर से इंडिया अलायंस में, बीजेपी और जेडीयू के अलायंस। जेडीयू को इस बार मिले थे 81 सीट्स और बीजेपी को मिले थे 55 सीट्स। इस बार जेडीयू के सीट्स में एक मेजर जंप मिला था। टोटल सीट्स इस बार भी थी 243 और दोनों को मिलाकर कुल सीट्स बनी 136, जो कि स्ट्रॉन्गर मेजोरिटी बनती है। इसलिए इन्होंने कंफर्टेबली अपनी सरकार बनाई और नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। तीसरी बार 2009 से 2013 तक की जो सरकार बनी वो भी एनडीए की सरकार थी, बीजेपी जेडीयू की अलायंस में। जेडीयू को मिले थे 80 सीट्स, परफॉर्मेंस लगभग पहले जैसा ही था। बीजेपी को मिले 91 सीट्स, जो कि एक मासिक जंप था पिछली बार के मुकाबले। तो इस असेंबली में फिर से टोटल सीट्स थी 243 और एनडीए की टोटल सीट्स बनी 171, जेडीयू और बीजेपी के अलायंस। इन्होंने एक बार फिर से कंबाइंड सरकार बनाई। चौथी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे 2013 से 2014 के बीच महागठबंधन में, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस अलायंस। तो इस बार जेडीयू की टोटल सीट थी 46, आरजेडी की सीट थी 80 और कांग्रेस की सीट थी 41। तो ये टोटल 243 सीट्स में से इस कंबाइंड महागठबंधन की सीट्स बनी 167, जो ब्रिट मेजोरिटी थी और यहीं से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी से हाथ मिलाया। हालांकि ये कहते आए थे कि जिनका जंगल राज को खत्म कर रहे हैं उनके साथ एक बार फिर से सरकार बनाई और उन्हें सत्ता में आने का निमंत्रण दिया। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 46 सीट्स होने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे और 80 सीट्स होने के बाद भी आरजेडी की पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं घोषित। ये महागठबंधन की अलायंस ज्यादा दिन चल नहीं सकी और 2014 में ही इनकी सरकार पलट गई। पांचवी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2014 से 2015 के लिए, जब उन्होंने एनडीए के साथ फिर से हाथ मिलाया और बीजेपी जेडीयू अलायंस में सरकार बनाई। जेडीयू के पास सीट्स थी 122, बीजेपी के पास सीट्स थी 40 और टोटल सीट्स 243 में से कंबाइंड एनडीए की सीट्स बनी 162।
छठी बार 2015 से 2017 में फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी जेडीयू अलायंस में सरकार बनाई। इस बार जेडीयू की सीट्स थी 71, बीजेपी की सीट्स थी 58 और कंबाइंड एनडीए सीट्स बनी 129 243 में से। तो यहाँ भी एक कंफर्टेबल विन हुआ और इस एनडीए अलायंस ने अपनी सरकार बनाई जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 7वीं बार 2017 से 2020 में एनडीए ने फिर से सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। इस बार जेडीयू की सीट्स थी 72, बीजेपी की सीट्स थी 53 और टोटल 243 में से कंबाइंड एनडीए सीट्स बनी 125। ये 125 सीट्स मेजॉरिटी से 3 सीट्स ज्यादा थी, इसलिए इन्होंने फिर से एक बार कंफर्टेबली सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 8वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने गए महागठबंधन की ओर से। उन्होंने बीजेपी के साथ अपना हाथ छुड़ा लिया और महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। जेडीयू की टोटल सीट्स बनी 45, आरजेडी की सीट्स थी 75, कांग्रेस की सीट्स थी 19। तो इनकी टोटल सीट्स बने 243 में से 139। ये एक कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार थी। तो बीजेपी को एक बार फिर से साइडलाइन किया और नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। तो इसी 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। नीतीश कुमार के सीट्स की संख्या ऐसी है कि वो किसी के साथ भी हाथ मिलाकर सरकार बना लेते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहते हैं। तो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो ऐसा क्यों है कि हर बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने? क्या नीतीश कुमार के हटने के बाद भी आरजेडी और कांग्रेस की अलायंस में सरकार नहीं बन सकती? तो आइए समझते हैं ये वाली डाउनपेज। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट्स और इसका समीकरण 2020 के इलेक्शन में कुछ ऐसा बैठा है कि नीतीश कुमार के बिना कांग्रेस और आरजेडी और बाकी दल मिलकर सरकार नहीं बना सकते। आइए जानते हैं कि किस पार्टी के पास कितनी सीट्स। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव पार्टी जिसके मुखिया तेजस्वी यादव हैं, को मिले हैं 75 सीट्स। जनता दल यूनाइटेड के पास है 45 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है 19 सीट्स और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन पार्टी को मिले हैं 12 सीट्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को मिले हैं 2 सीट्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को मिले हैं 2 सीट्स। इंडिपेंडेंट एमएलए जो महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं वो हैं 3। तो टोटल महागठबंधन के सीट्स बनते हैं 159। समझते हैं एनडीए के पाले में कितनी सीट्स चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं सीट्स 74 यानी 74। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को मिले हैं 4 सीट्स और एनडीए में 2 और भी सीट्स हैं। तो ये टोटल सीट्स होते हैं 80, क्योंकि कुल सीटों की संख्या है 243। तो बिहार में मेजोरिटी साबित करने के लिए चाहिए 122 सीट्स। तो अगर इस महागठबंधन से नीतीश कुमार या जेडीयू अपने 45 सीट्स लेकर निकल आते हैं तो उनके पास टोटल सीट्स बचती हैं 114 यानी मेजोरिटी से 8 कम। और वहीं ये अगर एनडीए के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इनकी टोटल सीट्स बनती हैं 80 और 45 यानी 125 यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार हर बार कम सीट्स लाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। तो मौका होगा जब नीतीश कुमार एक ही कुर्सी के लिए शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी। अब ये न्यूज चैनल्स आपको बहुत सारा मसाला दिखा रहे होंगे कि कहां से तनाव शुरू हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। लोग ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के दरवाजे जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और नीतीश कुमार ने खुद भी ये कई बार कहा है कि वो मर जाना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? पर राजनीति में कई बार लोगों ने ये साबित किया है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। वक्त आने पर किसी से भी हाथ मिलाया जा सकता है और किसी से भी हाथ छुड़ाया जा सकता है। तो मेरी अपील आप लोगों से ये है कि इन राजनीतिक पार्टियों के एजेंडों में आप अपनी भावनाओं को ज्यादा न जोड़ें, इन चीजों को पर्सनली ना लें, आपसी विवादों से बचें और जाति, धर्म या पर्सनल जान पहचान से ऊपर उठ के राज्य और देश की तरक्की के लिए वोट करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए